नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल चांदनी विश्वा में। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही खास और बहुत ही ब्यूटीफुल सी और सिंपल सी रंगोली डिज़ाइन जो मैंने अपने क्लाइंट के घर पे दिवाली के शुभ अवसर पे बनाई थी। उन्होंने मुझे बहुत पहले से ही बोल के रखा था कि प्लीज़ आप हर जगह रंगोली बनाते हो और मेरे घर पे भी बनाइएगा, तो मैं उनको मेहंदी भी लगाती हूँ और साथ ही साथ इस बार मैंने उनके घर पे रंगोली भी बनाई थी। तो ये रंगोली उनके घर की है। दोस्तों, दिवाली सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि भावनाओं, प्रकाश और सकारात्मकता का उत्सव है। इस दिन हर कोई अपने घर को दीपों से सजाता है, मिठाइयों की खुशबू फैलती है और हर ओर खुशियों की झिलमिलाहट होती है। और इन सब के बीच जो चीज़ हर घर की सुंदरता को और 4 गुना बढ़ा देता है वो है बहुत ही प्यारी सी बनाई हुई, अपने घर आंगन में बनाई हुई ये रंगोली, जिसे हम सभी अपने घरों में दिवाली पे तो हर कोई बनाता ही बनाता है। और आजकल तो बनाना एक जैसे ट्रेंड हो गया है कि जब तक हम लोग दिवाली पे रंगोली नहीं बनाएंगे तो फोटो सेक्शंस कैसे होंगे, तो इसलिए भी लोग अब बनाने लगे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बनानी चाहिए हर किसी को भी, चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, कोशिश करते रहने चाहिए। मैंने यह रंगोली अपने क्लाइंट के घर की चौखट के बाहर बहुत ही प्यारा और श्रद्धा के साथ बनाया है, क्योंकि मेरा मानना है कि घर की दहलीज पर बनाई रंगोली न सिर्फ रंगों की सजावट होती है बल्कि शुभता का प्रवेश द्वार भी होता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि मैंने जो हाथ में दीपक ली हुई एक औरत बनाई है, यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर का यूज़ नहीं किया क्योंकि ये कलर्स जो हैं कि उन्होंने ही मुझे दिए थे और कुछ कलर्स हम लेके गए थे, बट मुझे ब्लैक नहीं यूज़ करना था। तो मैंने यहाँ पे डार्क ब्लू कलर से ही जो हमारा लेडीज़ था और जो दिए के ऊपर लेडीज़ ऐसी बनी हुई आपको हर जगह दिवाली पे दिख जाएगी, तो ये वही एक स्टिकर्स टाइप की एक रंगोली है। उसको ही मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से, डार्क ब्लू कलर से मैंने यहाँ पे उसको ऐड किया है डिज़ाइन के तौर पे। सेंटर पार्ट में हमने ये घर के बाहर बनाई हुई है और काफ़ी लंबी रंगोली है। तो आप जिनका भी घर फ्लैट में होता है तो वो अपने घर के दोनों साइड चाहे तो बना सकते हैं, चाहे तो वन साइड भी बना सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आपको पता ही है कि मैं जब भी रंगोली बनाती हूँ तो उसमें वाइट कलर का यूज़ सबसे ज़्यादा करते हैं, तो मैंने यहाँ पे भी वाइट कलर लगा दिया है जिससे कि और भी ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा और बहुत ही प्यारा लग रहा था ये रंगोली बनने के बाद। अब आइए इस रंगोली के डिज़ाइन के बारे में आपको बहुत ही विस्तार से बताते हैं। इस रंगोली में मैंने 7 से 8 अलग अलग हिस्से बनाए हैं जिसमें हर एक भाग एक नई कहानी कहता है। सबसे पहले रंगोली के आरंभ में पीला, ऑरेंज और उसके नीचे मैंने ग्रीन का डार्क शेड और लाइट शेड करके यहाँ पे तैयार किया है जो प्रेम और अपनापन का प्रतीक है। उस पर गोलाकार पैटर्न करके मैंने कुछ डिज़ाइन ड्रॉ किया है जिसे मंडाला आर्ट के नाम से भी आप लोग जानते हैं, जो संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा को भी यहाँ पे दर्शाएगा। तो लाइट एंड डार्क शेड की वजह से ये रंगोली और भी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, बहुत ही प्यारी सी बनी थी, बहुत ही फटाफट से बन गई थी। आप लोग गेस करो कि कितना टाइम मुझे लगा होगा ये रंगोली बनाने में। आपको वीडियोज़ में तो 9 मिनट 10 मिनट का ये वीडियोज़ दिखा रहे हैं, बट ये तो काट पीट करके आपको दिखाया जा रहा है और सारी एडिटिंग होती है, तो बट मुझे बहुत ही कम समय लगा था। बट फिर भी आप लोग गेस करो कि मुझे कितना टाइम लगा होगा, लेकिन लास्ट में मैं आपको बता दूंगी कि मुझे कितना टाइम लगा था। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने पहले येलो यूज़ किया, फिर ऑरेंज यूज़ किया, फिर रेड यूज़ किया, फिर लाइट और डार्क हमने ग्रीन कलर यूज़ किया है। बहुत ही एक जैसे जब भी हम फ्लैट में एंटर करते तो लिफ्ट के बगल में बहुत लंबा गैलरी टाइप का एक प्लेस होता है जहाँ पे लोगों के घर होते हैं, तो ये उसी गैलरी में बनाई हुई रंगोली डिज़ाइन है। तो हर किसी के गेट पे लोग अपने अपने हिसाब से बना रहे थे, लेकिन मुझे रंगोली बनानी आती है। अब अच्छा बुरा जो भी हम बनाते हैं, आप लोगों को तो पता ही कि हम किस तरीके की रंगोली बनाते हैं, तो वहाँ पे मैंने सिंपल सी इस तरीके की मंडाला आर्ट को ले करके और साथ ही साथ अपनी कलर कॉम्बिनेशंस को भी मैंने यहाँ पे जोड़ करके अपना जो भी दिमाग है उसको यूज़ करके मैंने यहाँ पे लंबे पैटर्न में रंगोली बनाई थी, क्योंकि उनको पूरे गेट पे रंगोली चाहिए थी, इसलिए मैंने ये लंबे में बनाया है। तो बहुत ही सिंपल सी है लेकिन बहुत ही प्यारा बना था। फिर उसके बाद मैंने कई पार्ट भी बनाए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लंबे में है तो इसके कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स मैंने बनाए हैं। जैसे ये तो सबसे बड़ा पार्ट है, उसके बाद मैंने ब्लू, ऑरेंज, पिंक अलग अलग पैटर्न करके यहाँ पे बनाए हैं।
नीले रंग वाले भाग में मैंने अल्पना आर्ट की रंगोली यहाँ पे बनाई है, जो नीले रंग से मैंने यहाँ पे वुमेन बनाई है, जिसके हाथ में दीपक है और नीचे दिया बनाया हुआ है, जो कि बहुत ही सुंदर से एक डिज़ाइन है। यहाँ पे आप देखिए कि जो बॉर्डर्स हैं उसमें मैंने यहाँ पे जलेबी वाली जो डिज़ाइन होती है उसको मैंने यहाँ पे ऐड किया। मैं तो उसको जलेबी ही बोलती हूँ, आप क्या बोलते हो मुझे बताइएगा। उसके बाद मैंने अपने रंगोली टूल्स का जो पीछे वाला पार्ट होता है जिससे हम चटाई या गलीचा बनाते हैं, उसी वाले टूल्स से ही मैंने यहाँ पे चौड़ा सा बॉर्डर बना दिया था। ये बॉर्डर इतना ज़्यादा अच्छा बनता है और सबसे बड़ी बात कि इसको बनाने के बाद आपकी रंगोली तो कंप्लीट हो ही जाती है, साथ ही साथ आपको बहुत ही कम समय में इतनी चौड़ी डिज़ाइन मिल जाती है। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा इसका यूज़ करती हूँ और अक्सर हमेशा आपको देखने को मिल जाएगा, मेरे हर रंगोली में आपको ये चीज़ें देखने को मिलती होंगी, आप लोगों ने देखी भी होगी। अब इस रंगोली की सबसे सुंदर झलक हम आपको दिखाते हैं इसके आखिरी हिस्से में, जहाँ मैंने बनाई है एक बहुत ही सुंदर सा पिकॉक बनाया है। इस रंगोली की सबसे सुंदर बात यह है, जहाँ पे मैंने नृत्य करती हुई जो औरत बनाई है वो है, यह आकृति मेरे लिए सिर्फ एक डिज़ाइन नहीं थी बल्कि भारतीय नारी की शक्ति, सृजनशीलता और सुंदरता का प्रतीक है। इसमें नारी के लहराते हुए केश, उसकी लयबद्ध चाल और उसके हाथों की मुद्राएं सब मिलकर एक संदेश देती हैं, कला वही है जो जीवन को रंगों से भर दे। इस पूरी रंगोली में मैंने जो रंग इस्तेमाल किए हैं, लाल, हरा, पीला, गुलाबी, नारंगी, ये सब रंग हमारे जीवन के 6 भावनात्मक रंगों को भी दर्शाते हैं। अगर आप इसको डीपली समझो तो आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पे आप देखिए मैंने एक सांचे का भी आज यूज़ किया है। आप लोग का क्वेश्चन रहता है कि आप कभी ऐसे सांचे वगैरह का यूज़ करके क्यों नहीं बनाते, तो आज मैंने वो भी यूज़ कर लिया है। यहाँ पे मैंने 2-3 बार उसको यूज़ करेंगे हम, देखिएगा। फर्स्ट मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, सेकेंड मैं किस तरीके से यूज़ करती हूँ उसको भी आप देखिएगा। लाल रंग ऊर्जा, साहस का प्रतीक है, हरा रंग शांति और विकास का, पीला आशा और उजाले का, नीला विश्वास और गहराई का, गुलाबी प्रेम और स्नेह का, और हमारा सबसे प्यारा नारंगी भक्ति और सकारात्मक सोच का प्रतीक है। तो मैं तो जब भी कोई कलर्स चूज़ करती हूँ तो हर किसी का एक मतलब होता है, सोचते हैं कि किसी न किसी चीज़ से उसको रिलेट कर पाएँ, तो बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों, इस रंगोली को बनाते समय मैंने लगभग सिर्फ़ और सिर्फ 30 मिनट्स का समय मैंने इसको दिया था, मुझे इतना ही टाइम लगा था। हर स्ट्रोक, हर लाइन, हर बॉर्डर को बारीकी से सजाया है। सफ़ेद बॉर्डर डिज़ाइन जो एरिपन आर्ट जिससे कहा जा सकता है, उसको भी मैंने यहाँ पे दिखाया है, जो ख़ास तौर पर बिहार और बंगाल की पारंपरिक लोक कला में देखी जाती है। इसमें छोटे छोटे घुमावदार पैटर्न न केवल सुंदर दिखते हैं बल्कि यह शुभता और सुरक्षा का भी प्रतीक माने जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि मैंने आज पहली बार पिकॉक भी ऐड किया है। पहली बार क्या मतलब, मैं जल्दी पिकॉक नहीं बनाती हूँ, लेकिन अब आपको मेरी बहुत सारी रंगोली पिकॉक देखने को मिलेगा। तो मैंने सिंपल सा पिकॉक ऐड कर दिया, उसके बीच में मैंने यहाँ पे लोटस भी ऐड कर दिया। आपको पता है कि मुझे लोटस बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि अगर मुझे स्पेस मिलता है तो मैं वहाँ पे लोटस ज़रूर से ऐड कर देते हैं। मुझे जब यह रंगोली पूरी हुई और मेरे क्लाइंट के परिवार ने इसे देखा तो उनके चेहरे की मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी सफलता थी, क्योंकि जब आपकी कला किसी के दिल को छू जाए तो समझिए आपने सिर्फ रंग नहीं भरे हैं बल्कि भावनाएं रच दी हैं। दिवाली का असली अर्थ भी यही है, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना, निराशा से आशा की ओर और नफरत से प्रेम की ओर बढ़ना। यही तो संदेश है जो मैंने अपनी रंगोली के माध्यम से अपनी क्लाइंट के घर पे लोगों को दिया था। रंगोली सिर्फ ज़मीन पर नहीं बनती बल्कि ये दिलों में उतरती है, रंगों से नहीं भावनाओं से बनती है। इसीलिए जब भी मैं रंगोली बनाती हूँ तो मैं सिर्फ रंग नहीं चुनती, मैं हर रंग में एक भावना, एक कहानी और एक सकारात्मक ऊर्जा भरती हूँ। अंत में हम बस यही कहना चाहेंगे, दिवाली का ये पावन पर्व हम सबके जीवन में नई खुशियाँ, नई रोशनी, नई प्रेरणा लेकर आए। आप सभी अपने घर को सजाएं, अपने मन को रोशन करें और हर दिन एक नई शुरुआत करके अपने जीवन को रंगों से की तरह बहुत ही खूबसूरत बनाएं। जहाँ रंग होते हैं वहाँ रौनक होती है, जहाँ कला होती है वहाँ आत्मा की सुंदरता झलकती है। तो फाइनली ये थी हमारी दिवाली की मेरे क्लाइंट के घर पे बनाई हुई बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही प्यारी सी रंगोली। यहाँ पे आप देखिए लास्ट में मैंने सांचे का यूज़ करके उसके ऊपर कलर स्प्रेड करने के बाद उसके बाद उठाएंगे तो हमारा रंगोली तैयार हो जाएगा। तो ये रहा रंगोली का फाइनल लुक, जो कि काफ़ी लंबा था। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा।